लेते हैं ना। सो अब हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन क्या है के इक्विलिब्रियम के। एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इससे क्या पता चलता है? तो एक एप्लीकेशन तो इसका बहुत साधारण है, जो फॉर्मूले से कनेक्टेड है। पहला एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन तो यही है कि अभी जो पढ़े थोड़ी देर पहले, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पता है तो क्यू को देख के हम लोग डायरेक्शन पता कर लेते हैं। तो एक तो यही हो गया एप्लीकेशन, क्योंकि अगर क्यू केवल देख रहे हैं और के इक्विलिब्रियम जानते ही नहीं तो पता नहीं कर पाएंगे कि रिएक्शन कहां जाएगी। तो बाय कंपैरिजन या बाय कंपेयरिंग Q and K equilibrium, we can get direction of reversible reaction। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या इसका उपयोग है या दूसरा क्या एप्लीकेशन है? देखो, दूसरा एप्लीकेशन ये है कि अगर हमें के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है तो हम इक्विलिब्रियम पर जो एक्टिव मास है या जो यूं कह लें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बता सकते हैं। अगर हमें इनिशियल पता हो, है ना, अगर हमें इनिशियल से इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम बता सकते हैं, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन बता सकते हैं। देखो, using K equilibrium, we can find initial concentration oblique initial pressure oblique degree of dissociation। कैसे? जैसे सेकंड स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगी बात। वैसे आप में से अधिकतर लोग समझ ही गए होंगे। जैसे से एक हमने रिएक्शन लिखी, सो से PCl5, लेट से दिस गिव्स अस PCl3 प्लस Cl2। This is given to us। और से इसका के इक्विलिब्रियम भी दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है? उसे इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम अपने को दे रखा है, तो वो के इक्विलिब्रियम कुछ ले लेते हैं और से उसको लिख दिए से दिस इज 4 × 10⁻⁻²। कुछ यूनिट भी रहेगी, तो अभी हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, और केवल ये समझाने के लिए दूसरा पॉइंट। और से इनिशियली केवल PCl5 ही प्रेजेंट है। इनिशियली ओनली PCl5 इज प्रेजेंट, और इस PCl5 का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है टाइम t = 0 पर, वो मान लेते हैं 0.1 मोलर है। ठीक, अगर इतनी जानकारी हमें दे दी, के इक्विलिब्रियम तो मालूम होना ही चाहिए, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या तो पता हो या फिर कुछ इनिशियल चीज पता हो, तो फिर हम दूसरी बात बता सकते हैं। मतलब कैसे करेंगे? जैसे t = 0 पे लिखे तो ये कंसंट्रेशन 0.1 हो गया, ये 0, ये 0। अब अगर t इक्विलिब्रियम पर लिखे तो इसी को कैसे लिख दिया जाएगा? 0.1, 1 - अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा। अब जो के इक्विलिब्रियम है उसका जो फॉर्मूला पढ़ते हैं तो यहां से हो जाएगा 0.1 अल्फा पावर में 1, क्योंकि कोई कोफिशिएंट नहीं है, 0.1 अल्फा पावर में 1, और नीचे हो जाएगा 0.1 × 1 - अल्फा पावर में 1। सो नाउ यू कैन गेट अल्फा। तो एक दूसरा ये यूज है
जो कि उसके फॉर्मूले से मैथमेटिकली रिलेटेड है कि इफ वी नो द इनिशियल क्वांटिटी वी कैन गेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इफ वी नो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वी कैन गेट इनिशियल क्वांटिटी. So this is the second application. अब ये जो दो एप्लीकेशन तुमने देखे, इसमें से कोई नई बात नहीं है, पीछे भी इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं. अब जो तीसरा एप्लीकेशन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है और तुम्हारे लिए भी ये नया है. देखो तीसरा एप्लीकेशन क्या है, इसका थर्ड एप्लीकेशन. इसका जो थर्ड एप्लीकेशन दैट इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, एंड इसको लिखेंगे हम लोग कि प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. कोई रिएक्शन किस हद तक हो चुकी है उसका प्रिडिक्शन हो जाता है यूजिंग के इक्विलिब्रियम. अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है जरा देखो. कोई अगर रिएक्शन लिखते हो तो कैसे लिखते हो कि एक साइड होते हैं रिएक्टेंट और सामने की साइड होता है प्रोडक्ट, ऐसे लिखते हो. अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन में जब आप के इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट को आप ऊपर जगह देते हैं और रिएक्टेंट को आप नीचे जगह देते हैं, ऐसे ना लिखते हैं. प्रोडक्ट को आप ऊपर जगह देते हैं, रिएक्टेंट को नीचे जगह देते हैं. ये हो गया के इक्विलिब्रियम. अब अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत हाई आ जाए, है ना, बहुत ज्यादा आ जाए, जैसे हमने कहा के इक्विलिब्रियम इज 10 to the power 5, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट की तुलना में 10 to the power 5 टाइम्स बड़ा होगा, तभी ना 10 to the power 5 आएगा. मतलब दिस रेशियो इज 10 to the power 5:1, यही तो मतलब हुआ. यानी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन चुका है और रिएक्टेंट नाम मात्र का शेष है. तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम तक आते आते थोड़ा अंदाजा लगाया जाए कि रिएक्शन कहां तक हो गई है. तो अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट से तो हम कहेंगे कि यार रिएक्शन में रिएक्टेंट का दी एंड ऑलमोस्ट हो चुका है और अब जाके इक्विलिब्रियम आया है, तो ऑलमोस्ट रिएक्शन जो है कंप्लीट होने को है, या यूं कहें कि ऑलमोस्ट हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है. ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन थी, रिएक्टेंट खत्म होने वाला ही था कि इक्विलिब्रियम आ गया, ऐसे कह सकते हैं, है ना. तो थोड़ा सा रिएक्टेंट रह गया. अच्छा, फिर अब ऐसा हो जाए कि बहुत छोटा आ जाए, मान लीजिए 1/10⁵ आ जाए, 1/1 लाख आ जाए, तो मतलब दिस रेशियो इज 1:1 लाख. तो प्रोडक्ट अगर 1 यूनिट है तो रिएक्टेंट 1 लाख यूनिट है. तो उसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है. तो तुम कैसे कहोगे, अरे यार क्या बोले, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट ही करी थी कि ये जो है दुष्ट इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्शन होने ही नहीं दी इसने, हमारा रिएक्टेंट जस का तस पड़ा हुआ है ना. कोई अपना बिजनेस स्टार्ट ही करे और लॉकडाउन लग जाए, वैसे ही हुआ यहां पर. रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट किए थे कि इक्विलिब्रियम आ गया, पूरा रिएक्टेंट बेचारा जैसे का तैसा पड़ा हुआ, थोड़ा सा बस प्रोडक्ट बना. तो आप क्या कहेंगे, अरे बस रिएक्शन जस्ट स्टार्ट ही हुई थी कि खेल हो गया. हाँ, अगर इसकी मॉडरेट वैल्यू आए, से 100 आए या 1/100 आए या 5, 10, 50 इस तरह की आए, तो आप कहेंगे कि ठीक है, दोनों कंसिडरेबल रेशियो में 1:100, 1:50, है ना, 100:1. तो आप कहेंगे नहीं सर ठीक है, रिएक्शन थोड़ी सी हुई, थोड़ी सी नहीं हुई, बीच का मामला है कहीं, तब हमारा इक्विलिब्रियम आ गया. तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का प्रेडिक्शन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू से तुरंत हो जाता है. इनॉर्मसली हाई वैल्यूज मीन्स बस होने ही खत्म ही होने वाला था मामला कि इक्विलिब्रियम आ गया, यानी रिएक्शन ऑलमोस्ट डन थी सर. इनॉर्मसली लो वैल्यूज ऑफ के इक्विलिब्रियम, अरे सर बस स्टार्ट ही किए थे कि ये जो है ग्रहण लग गया, रिएक्शन हो ही नहीं पाई सर, कुछ वही नहीं, बस स्टार्ट किए 2 मिनट हुए, फिर जैसे का तैसा हो गया, अब कुछ हो ही नहीं रहा है सर. और अगर कोई मॉडरेट वैल्यू है, हाँ सर ठीक है, रिएक्टेंट काफी खर्च हो गया, कुछ बाकी है,
कुछ खर्च हो गया तो ठीक है सर, बीच का मामला है, तो इस बात को लिखें। पहली स्थिति क्या हो सकती है? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लिखेंगे अगर हमारा के इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा है, वेरी हाई, वेरी हाई मीन्स लगभग 1000 या मोर। तो वेरी हाई के इक्विलिब्रियम इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन was near about completion, was near about completion when equilibrium achieved, या equilibrium was achieved। ठीक। दूसरा केस क्या हो सकता है? केस टू। केस टू हो सकता है कि वेरी लो के इक्विलिब्रियम, बहुत कम हो अगर के इक्विलिब्रियम, मतलब लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻3 यानी 1/1000। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या लिखेंगे? लिखेंगे रिएक्शन was just started and equilibrium was achieved। कुछ हो ही नहीं पाया सर, सब धरा का धरा रह गया। तीसरी बात क्या हो सकती है? थर्ड केस। इन थर्ड केस मॉडरेट अगर के इक्विलिब्रियम हो, तो मॉडरेट का मतलब क्या हो गया कि 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में। तो इसमें कहेंगे कि रिएक्शन जो है ना ही शुरुआती दौर में थी और ना ही समाप्ति के दौर में थी। तो ऐसे लिख सकते हैं कि रिएक्शन वॉज नाइदर at the point of starting nor at the point of finishing। बस इतनी सी बात है। रिएक्शन एकदम जो है दी एंड होने वाला है, तो ये कब कहेंगे? जब बहुत हाई के इक्विलिब्रियम हो। जब बहुत लो के इक्विलिब्रियम हो तो कहेंगे रिएक्शन बस जस्ट स्टार्ट ही हुई थी। और अगर मॉडरेट के इक्विलिब्रियम है तब क्या कहेंगे? तब कहेंगे कि सर रिएक्शन ना ही स्टार्टिंग के चरण में है और ना ही ये रिएक्शन खत्म होने वाली थी, यानी बीच का मामला चल रहा था। डन।